आज इस वीडियो में हम लोग मैथ का संख्या श्रृंखला का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। तो संख्या श्रृंखला का जो नंबर सीरीज के 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अगला क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 है, 8 है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 16 और आपको दिया है 32 और अगला संख्या मालूम करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पैटर्न किस तरीके से फॉलो हो रहा है, 2 दूनी 4 यानी कि 2 गुना हो रहा है, फिर 4 दूनी क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 8 दूनी क्या हो रहा है 16 हो रहा है, 16 दूना कितना हो रहा है 32 हो रहा है, फिर 32 दूना क्या होगा 2 गुना कर देंगे यानी कि 32 दूना यानी कि 2 दूना कितना होता है 4, 3 दूना 6 यानी कि 64 इसका आंसर हो जाएगा। शायद आप लोगों को पैटर्न समझ में आया होगा किस तरीके से ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस को बनाना है, सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए अगर फिर से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो पहला क्या था, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, अगला संख्या हमें कंप्लीट करना था। जैसे कि यहाँ पे दिया था 2, ठीक है, आपको ध्यान से लिखना है 4, 8 और यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है 32। तो अगली संख्या में मालूम करना है। तो 2 दूना क्या होता है 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 दूना कितना होता है 8 हो गया, 8 दूना कितना होता है 16 होता है, 16 दूना कितना होता है 32 होता है। तो 32 में फिर हम 2 का पैटर्न मल्टीप्लाई 32 दूना कितना होगा 64 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें, इसमें दिया हुआ 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो अगली संख्या में मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3, ठीक है, उसके बाद हमें 6, उसके बाद 9, उसके बाद है 12, उसके बाद हमें दिया है 15। तो हमें अगली संख्या मालूम करना है। तो 3 दूना कितना हो रहा है यानी कि 3 दूना 6 हो रहा है, फिर 3 दूना 6 के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, या ऐसे हम देख सकते हैं किस तरीके से ऐड हो रहा है। तो 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे अगर देखें 3 दूना 6 हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 3 9 हो रहा है ना, यहाँ पे 3 3 उसके बाद 3 के बाद यहाँ पे क्या है 3 चौके 12 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है 3 5 15 हो रहा है। तो इस तरीके से 3 6 क्या होगा 18, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 3 का टेबल जो होता है पहाड़ा उसको आपको पढ़ना है और इस तरीके से इसका आंसर आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले संख्या बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे कि प्रश्न है 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, बीच वाला संख्या दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम लिख ले तो 5 दिया हुआ है, उसके बाद अगर आप देखें तो 10 है, उसके बाद अगर देखें तो 20 है, उसके बाद यहाँ पे 40 है और इसके बाद अगली संख्या मालूम करना है, उसके बाद यहाँ पे 160 है। चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 5 दूना कितना होता है 10 होता है, चलो 2 का गुना हो रहा है, 10 दूना कितना होता है 20 होता है, 20 दूना कितना होता है 40 होता है। तो 40 दूना कितना होगा, 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, 40 दूना कितना होता है 80 हो जाएगा। तो 80 इसका यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको सीखना है अच्छे तरीके से बेसिक से यानी कि सीखना है तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार चैनल को जो सब्सक्राइब करें, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप मैथ न सीखे तो मेरे चैनल को अनफॉलो कर देना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, अगली संख्या मालूम करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है और यहाँ पे अगली संख्या क्या होगा मालूम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 गुना 4, 4 गुना, इस तरीके से तो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, 2 दूना 4। जो यहाँ पे 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो 16 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौका 16। 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। उसके बाद अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो अगला आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। पैटर्न इसी तरीके से बोलो 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 यानी कि 36 होता है, यानी कि अगला आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे भाई यानी बहुत ही करेक्ट आंसर होगा 36, इसका बहुत ही ईजी था। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है 7 है, 14 है, 21 है, 28 है और अगली संख्या मालूम करना है, उसके बाद 42 दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7, ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 14 दिया है, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 21, उसके बाद दिया आपको 28, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह वाले। तो यानी क्या हो गया यहाँ पे अगला है 42। तो बीच वाला संख्या में मालूम करना है। 7 दूना कितना होता है 14 हो गया, उसके बाद 7 3 कितना होता है 21 हो गया, उसके बाद 7 चौ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगली संख्या क्या होगा यहाँ मालूम करना है। तो 7 5 क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौ 28, 7 5 35। तो अगली संख्या बीच वाली जहाँ मालूम करना है वो हो जाएगा 35, इसका आंसर होगा और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें कहता है कि 81 है, 27 है, 9 है, 3 है। तो अगली संख्या में मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 81, उसके बाद है 27, उसके बाद है 9, उसके बाद है 3। तो यहाँ पे अगली संख्या में मालूम करना है क्या होगा। ठीक है, तो 81 जो होता है यहाँ पे क्या हो गया किस तरीके से हो रहा है, तो 3 3 9, ठीक है, 9 3 27, 27 3 81। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 में हम 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा जा रहा है, यानी कि 1 में 3 से गुना हो रहा है। तो 1 3 3 होगा, फिर इसमें 3 गुना हो रहा है, 3 3 9, फिर 9 3 27, 27 3 81 हो रहा है, यानी कि 3 गुना हो रहा है सब में, है ना, पैटर्न 3 फॉलो हो रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, तो बीच वाला संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे क्या 11 है, ठीक है, और यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 44 है, उसके बाद इसके आगे वाले संख्या मानो। 11 दूना क्या होता है 22 होता है, फिर यहाँ पे 11 क्या होता है 33 होता है, 11 चौका है तो 44 होता है। तो अगली संख्या होगा 11 5 55, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 55 होगा। बहुत आसान था। प्रश्न संख्या 8 की बात करें। इसमें क्या पूछा है कि 2 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 17 26, अगली संख्या मालूम करें। 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है। तो 2 और 5 के बीच में क्या हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 और 10 के बीच में क्या ऐड हो रहा है, अगर हम देखें तो 2 3 5 होता है, 5 में कितना ऐड होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 फिर 10 में कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे
7, फिर 7, उसके बाद 17 में कितना ऐड हो रहा है 9। तो यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे 2 में 3 ऐड हुआ, यानी कि 2 में 3 ऐड हुआ तो 5, 2 3 5 हुआ। फिर यहाँ पे 5 में यहाँ पे 2 ऐड करना है, 5 2 कितना हो गया 7, यानी कि सॉरी यहाँ पे 5 है तो 5 में 5 ऐड किया कितना हो गया 10। अब 10 में कितना ऐड करना है 5 2 से, यानी कि 10 में 17। तो इस तरीके से यहाँ पे 9 ऐड हो रहा है, तो 9 के बाद यहाँ पे क्या ऐड होगा 9 2 11, यानी कि यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 2 9 पैटर्न हो रहा है। तो 9 में क्या है 2 2 का गैपिंग चल रहा है, तो 9 2 11, यानी कि अगला संख्या 11 जोड़ के आएगा। तो इसका अंतिम जो संख्या है वो क्या है 26 है, तो यानी कि 26 में अगर हम 11 को जोड़ देते हैं तो 6 1 7 2 1 3 होता है, यानी कि 37। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 37। अगली संख्या बात कर लेते हैं, अगली संख्या यानी कि 9 है, तो 9 में क्या दिया 13 18 23 28। अगली संख्या मालूम कर, तो इसमें दिया हुआ है 13, ठीक है, 18 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 23 दिया हुआ है, उसके बाद 28 दिया हुआ है। तो अगली संख्या मालूम करें, तो 13 और 18 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, और 18 और 23 में कितना जोड़ेंगे 5, फिर 23 में यानी कि 5 5 जुड़ते जा रहा है, यानी कि 28 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 5 होता है 8 5 13 हो जाएगा, और 2 1 3, यानी कि इसका आंसर 33 होगा, ऑप्शन नंबर सी 33 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 10 में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 100 है, 90 है, 80 है, 70 है, अगली संख्या बताना है 50। तो 100 और 90, तो सबसे पहले यहाँ पे 100 देख लेते हैं, उसके बाद है 90, उसके बाद अगर हम देखें तो 80 है, और उसके बाद देखें तो 70, अगली संख्या मालूम करना, उसके बाद 50 है। तो 100 में से 10 माइनस हो रहा है, माइनस 10 हो रहा है तो 90, 9 में से 10 माइनस हो रहा है तो 80, 80 में 10 माइनस हो रहा है तो 70 में से 10 माइनस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में बताना है 70 के बाद, 70 के बाद हो जाएगा 70 में से 10 माइनस होगा तो कितना होगा 60, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 60। प्रश्न संख्या 11 में देख लेते हैं, इसमें कहता है कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 अगली संख्या। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 9 16 25 और 36, तो अगली संख्या मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 9 के बीच में कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 9 के बीच में 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ फिर 9 के बाद क्या हो रहा है 9 में 7 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ध्यान से देखें तो ये पैटर्न जब नहीं फॉलो हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो अगला मालूम करना है, यानी कि वो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49 होता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अगला संख्या देख लेते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है, अगला संख्या मालूम करना है। तो यहाँ पे 6 दिया है, 12 दिया है, अगर 24 दिया है, 48 दिया है, और अगला संख्या मालूम करना। तो 6 दूना क्या होता है, यहाँ पे गुना का सिंबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 12 दूना क्या हो रहा है 24, फिर यहाँ पे 24 दूना क्या 48, तो 48 दूना यहाँ पे देख लेंगे, 48 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 8 दूना 16, ठीक है, और 4 दूना 8 1 9, यानी 96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 96। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें, इसमें क्या कहते हैं 9 है, 18 है, 36 है, 72 है, तो अगली संख्या मालूम करें। जैसे कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, तो अगली संख्या, तो 9 दूना क्या हो रहा है 9 दूना 18, फिर 18 दूना 36, 36 दूना 72, तो 72 में 2 से गुना करेंगे जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 72 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी कि 144, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट 144। अब प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है कि 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 अगली संख्या। तो 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, तो अगली संख्या। तो 1 और 3 के बीच में क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, 3 और 6 के बीच में क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, 6 और 10 के बीच में 4 हो रहा है, 10 के बीच में 5 हो रहा है, तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 ऐड, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद अगली संख्या 6, तो यानी कि अंतिम संख्या जो 15 है, तो 15 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 21, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। 2 6 12 20 30 अगली संख्या मालूम करें, तो 2 6 12 20 और 30, तो 2 और 6 के बीच में अगर देखें तो प्लस 4 हो रहा है, 6 और 12 के बीच में प्लस 6 हो रहा है, 12 के बीच में 20 के बीच में 8 हो रहा है, 20 और 30 के बीच में 10 हो रहा है, फिर 30 के बाद क्या आ जाएगा 12, तो यानी कि अगली लास्ट संख्या 30 में कितना ऐड करेंगे हम, 30 में अगर हम 12 को जोड़ देते हैं तो यानी कि 42, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 हो जाएगा। तो ऐसी पैटर्न वाला क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।